हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। आज हमारे साथ में जुड़े हैं वेलन एकेडमी के डायरेक्टर एंड खुद कोच हैं कार्तिक भाई। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you so much. एंड हमारे को होस्ट हैं हमारे हिरेन पटेल, क्यूरियस हैरी। यू ऑल नो अस, डायनामिक डुओ। तो हैरी भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। वैसे लाइक तीन दोस्त बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं एंड आपको जो है हमारा एक्सपीरियंस, कार्तिक भाई का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। बाकी के जो भी डिटेल्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हैरी भाई। हेलो एवरीवन एंड हेलो टू कार्तिक भाई। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका बैकग्राउंड किस तरह से फुटबॉल के साथ एसोसिएट हुआ एंड यहाँ मतलब इस एवेलियन एकेडमी तक जर्नी आपकी कैसी रही, वो पहले बताइए, देन वी विल टॉक अबाउट द एकेडमी। मेरी जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह रही, बोलूँगा मैं। बहुत एंजॉयबल था। और फुटबॉल जीन्स में समझ लीजिए या रग रग में समझ लीजिए, आज भी वैसा ही है। और आई होप कि आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडिया के लिए प्लेयर्स को क्वालिफाई कराना है। दैट्स द मेन मोटिव जो मेरा है पर्सनली। आई होप सो ये बस ये मोटिव ना हो, ये रियलिटी में बदल जाए, बिकॉज वी ऑल वांट दैट, राइट? एट द एंड एवरी फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर और एवरी फुटबॉल एकेडमी ओनर या फिर एवरी क्लब ओनर आल्सो, दे वांट दैट देयर प्लेयर्स शुड प्ले फॉर द इंडियन नेशनल टीम, राइट? सो लेट मी आस्क यू कि भाई ये जो एकेडमी का आइडिया था, वाज इट लाइक, आप एक फुटबॉल फैन रह चुके हैं, जैसे आपने बोला लिवरपूल अ वेरी आर्क राइवल ऑफ मी श्योरली, बट अगेन एक आइडिया होता ना कि ये कैसा आइडिया आया अचानक से, क्या यू वांटेड टू बिकम अ प्लेयर एंड यू कुडंट बिकम अ प्लेयर एंड देन यू स्टार्टेड एन एकेडमी? व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोटिव बिहाइंड दिस? बेसिकली मैं अपने स्टेट और सिटी दोनों को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई सिटी, बीकानेर। सो माई प्लेइंग करियर वॉज गोइंग गुड। सो बात करें बीकानेर सिटी की या कहीं भी टूर्नामेंट्स की बात करें, जहाँ भी हम जाते हैं, तो ग्राउंड फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो क्या है, ग्राउंड कम, खड्डे ज़्यादा। सो आई गॉट इंजर्ड, देन आई रिकवर्ड, देन आई गॉट इंजर्ड। ये सब सिलसिला चलता रहा। तो वो एक शार्पनेस मेरी खत्म हो गई ग्राउंड पे, बोलूँगा मैं। आई वॉज गुड विद माई बोथ फील्ड्स, एवरीथिंग वॉज गुड, बट इंजरीज रूइंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा यार, at the early stage around 20-21, it's the best time to step into the managerial part मेरे हिसाब से। Exactly. सबसे बढ़िया था ये, और I think that's the best decision. From 21, if I am coaching a team and B lessons करने के बाद बहुत ज़्यादा changes आए मेरे अंदर। How was I coaching and now how I am coaching is really different and बहुत अलग है। I would encourage everybody to be part of it. सो एकेडमी का मतलब आइडिया आना, वो तो हर कोई, मतलब काफ़ी सारे लोग ड्रीम करते हैं कि भाई एकेडमी होना चाहिए। अब इसके चैलेंजेस क्या क्या थे, फाइनेंशियली क्या क्या चैलेंजेस थे, जी। और ग्राउंड पे मतलब आपका जो सेटअप आपने किया पिचेस का और वो सारी चीज़ें, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा बताइए, क्योंकि बीकानेर ऐसा सिटी है कि जहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाए, करेक्ट। हाँ, तो इसके रिलेटेड आप हमें बताइए कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए। देखिए, सबसे पहले बोलूँगा, जनरल वे में बात करूँ तो फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एकेडमी स्टार्ट करनी है आपको, यू जस्ट नीड अ ग्राउंड। ग्राउंड अवेलेबल है, यू शुड अप्रोच योर नियरेस्ट स्कूल मेरे हिसाब से, जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्कूल के ग्राउंड खाली है 2 बजे के बाद, उनको अप्रोच करो कि सर वील डू 50-50 पार्टनरशिप। आपका ग्राउंड चलता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, हो सकता है न्यू एडमिशन इसकी वजह से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो फर्स्ट ट्राई, गो टू योर ओन स्कूल। अगर आप जिस स्कूल से बढ़िया लोकलाइट है तो आई होप सो वो भी आपको प्रेफरेंस देंगे। तो आप उनसे मिलके और एक एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन लैंड वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और अगर इन फ्यूचर आपको लगता है यार सब ठीक चल रहा है, एस्टैब्लिश है, देन गो फॉर द बिगर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स वगैरह लाना। वो सब चीज़ें बात की चीज़ें हैं। स्टार्ट करने के लिए कोई हार्ड नहीं है इन जनरल वे में। So yeah, like it has been most of the scene देखोगे आप, most of the academies या फिर clubs देखोगे, they have started in a way, कुछ जिमखाना से स्टार्ट हुए हैं, कुछ स्कूल से स्टार्ट हुए हैं, कुछ कॉलेजेस से स्टार्ट हुए हैं। तो लाइक इन जनरल कार्तिक भाई ने बताया यहाँ पे कि एक नॉर्मल अकेडमी जो होती है आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें बोल सकते हैं यार, बनिए का दिमाग और थोड़ा सा मियाँ भाई की डेयरी, या बनिया यहाँ पे बैठा है, मियाँ भाई यहाँ पे बैठा है, तो जरूर हम भी कुछ करेंगे इन फ्यूचर। लेट्स कम बैक टू कार्तिक भाई। एंड कार्तिक भाई, जैसे आपने यार बीकानेर में अकेडमी डालना, इट्स नॉट नो क्या बोलते हैं उसको, एक कोई हमने तो कभी नहीं सोचा भाई कि बीकानेर में फुटबॉल का नाम इतना ये होगा और एक एवेलॉन जैसी एकेडमी यहाँ पे बनाई जाएगी, जो कि इन आई थिंक इन कमिंग डेज यू आर मेकिंग अ रेसिडेंशियल एकेडमी ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया ऑफ कार्तिक भाई। एंड इनका अभी लाइक स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी टॉक टू सम स्कूल्स एंड ये सब सेटअप हो चुका है। सो इन फ्यूचर
रेसिडेंशियल एकेडमी भी यहाँ पे होगी। तो इट्स एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, एक बड़ा यहाँ पे डेयरिंग का काम करे कार्तिक भाई, एंड ही हैज डन दैट डी लाइसेंस कोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ डायरेक्टर ही आल्सो कोचेस द स्टूडेंट्स, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद जो है ग्राउंड लेवल पे काम करे, एंड आई एनकरेज पीपल टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, जस्ट नॉट सिट इन द ऑफिसेज एंड टेक द एडमिशन एंड स्टफ लाइक दैट, राइट, बिकॉज इट्स वेरी इजी। अभी मैं कल उठ के एकेडमी स्टार्ट करूँ भाई, ठीक है, 3 दोस्त मिलके बैठे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मिल गया, वी स्टार्ट एन एकेडमी, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड, इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट शोइंग कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स, एंड जब से स्टूडेंट का इंटेक आ रहा है, हाउ दैट हैज चेंज्ड योर माइंड, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसा, मतलब एक एक्सपीरियंस कैसा है बच्चों के साथ में कि भाई फुटबॉल को लेके? बच्चों को ना हमेशा एक्सपीरियंस बढ़िएगा, और कोच का काम भी यही है, अगर एक्सपीरियंस खराब है देन इट नॉट राइट होगा, तो उसको पूरा बच्चों को एनवायरनमेंट और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका बच्चा एकेडमी से जा रहा है, हाँ, उसके मुंह पे भैया की फाइल नहीं है, देन व्हाट एग्जैक्टली, या राइट। तो कार्तिक भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एकेडमी स्टार्ट कर दी, बढ़िया आइडिया, सब कुछ सही है। अब आपके पास कौन कौन सी एज कैटेगरी में कितनी टीमें हैं आपकी एकेडमी में, एंड किस तरह से आगे का फिर आपका अभी प्लानिंग चल रहा है उसके लिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एज कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे भी अकेडमीज हैं जहाँ छोटे बच्चे बड़े बच्चों के साथ भी ट्रेन कर रहे हैं, ये होता है, ये फैक्ट है, और मैं भी वैसे ही, मेरे को भी कोचिंग वैसे ही मिली है। सो छोटे बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स में रात दिन का फर्क है, दोनों का अपब्रिंगिंग बहुत चीज़ें मैटर करती है मेरे हिसाब से। सो एज कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेडमी सेटअप कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल व्यू यही है। सो वही चीज़ आपको डी लाइसेंस में भी सिखाई जाती है कि आपको छोटे बच्चे हैं, वो इतना ज़्यादा, अगर आप उनको इतना सारा भाषण देंगे, इफ यू स्पीक मोर, वो यार बोर हो जाएंगे। यही आप सीनियर्स को टैक्टिकल सिखाएंगे, दे विल लर्न मोर। उनको डेमोन्स्ट्रेट कम करना पड़ता है, छोटे बच्चों को ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तो एक बेसिक बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक की डिफ्रेंशिएशन है बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में। सो एज कैटेगरी हमेशा मेरा प्रायोरिटी थी, हमेशा रहेगी। अभी हमने फिलहाल एज कैटेगरी स्टार्ट करी थी जब अकेडमी 9 जून, तो हमने स्टार्ट करी थी विद अंडर 11s, अंडर 15, अंडर 17 एंड अंडर 21। एंड राइट नाउ जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, हम अभी अंडर 8 के लिए भी जा रहे हैं, जो प्रॉपर ग्रास रूट्स जिनको बोलते हैं, क्योंकि पकी पकाई खीर मलाई खाना सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, बस सारे आईएसएल क्लब्स को पसंद है। उसकी बात चलती रहेंगी, वो सबकी पसंद है ऑफ कोर्स, ये ठीक है। बट एक एकेडमी पार्ट की बात करूं मैं, तो मेरे लिए ये है कि यार हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और ग्राउंड पे ही काम नहीं कर रहे, बच्चे का बेस फाउंडेशन। आई हैव हर्ड एन आर्सेनी वेंगर का एक कोट बोल लीजिए यार, एक वीडियो देखा था मैंने, उसने कहा एक प्लेयर एक घर की तरह होता है, पहले उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए, फिर उसका ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। अगर उसका फर्स्ट सेकंड फ्लोर ही अच्छा है, ग्राउंड अच्छा नहीं है, देन वो घर गिर जाएगा। सो मेरे हिसाब से एज कैटेगरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो इसलिए हमने एज ग्रुप्स ऐड करे हैं, और साथ में हमने एक फीचर ऐड भी करा है, क्योंकि स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज वी आर फ्रॉम बीकानेर, Tier 3 सिटी है हम, तो स्कूल टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं, स्कूल्स भी काफ़ी सारे हैं, कॉलेजेस भी काफ़ी सारे हैं। तो एक एडिशनल फीचर मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है कि स्पेसिफिकली स्कूल्स के लिए अलग से, इफ़ दे वांट, उनका टूर्नामेंट आ रहा है तो 7 दिन का कैंप, 10 दिन का कैंप स्पेशलाइज्ड उनके लिए, कि उनकी टीम एक साथ प्रैक्टिस कर पाए, चाहे वो स्कूल हो जाए, चाहे कॉलेज हो जाए, या इंडिविजुअल चाहता है कोई एक्स्ट्रा डे नहीं, तो वो भी मैंने साथ में ऐड ऑन करी है अपनी एकेडमी। ये चीज़ कार्तिक भाई ने बहुत बढ़िया बताई, और उनकी एकेडमी भी, जो मतलब स्टार्टिंग में जो हर किसी एक एकेडमी को फॉलो करना चाहिए कि एज कैटेगरी होना, एंड दूसरा पार्टिसिपेशन करना टूर्नामेंट्स में, क्योंकि इंडिया में जनरली एकेडमीज का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई आप, हमारे यहाँ पे इनफ टूर्नामेंट नहीं है, बट इन्होंने जिस तरह से सॉल्यूशन निकाला कि भाई यहाँ के लोकल स्कूल लेवल टूर्नामेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनमें उन्होंने कोशिश की कि भाई हमारी टीम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए। तो आई थिंक ये इस तरह के जो लोकल सॉल्यूशन है, वो अगर आपको बेटर तरीके से एकेडमी को रन करना है, एंड बेटर तरीके से प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देनी है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम डेवलप होने में, तो मुसा भाई आपको भी पता है कि इंडिया में टाइम लगता है।
आई थिंक इस तरह के जो सॉल्यूशन है वो बाकी लोगों को भी अपने वहाँ पे लोकल एरिया में ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे। एग्जैक्टली हर चीज आप अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से पूछे रहोगे, अगर कार्तिक भाई कल उठ के जाते हैं कि भाई मेरे लोकल में टूर्नामेंट, अभी लाइक आई सेड बीकानेर में लाइक एकेडमी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग ना का, मैं वही बोल रहा हूँ कार्तिक भाई से, मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई टूर्नामेंट कहाँ से ला रहे हो आप, प्लेयर्स तो रेडी कर लोगे, टूर्नामेंट कहाँ पे करोगे, मैच टाइम कहाँ से करोगे। तो यहाँ पे आई वुड से इज अ वेरी क्विक सोल्यूशन जो कि कार्तिक भाई ने निकाला है कि भाई स्कूल से मैच खेल रहा हूँ, आपको वहाँ पे एज ग्रुप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे लोकल कुछ क्लब्स हैं उनको बुला के अपने पास ग्राउंड है वहाँ पे खेलो मैचेस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये एकेडमीज अडेप्ट करेंगे, इट्स अ वेरी इजी सोल्यूशन इन ओपिनियन है, बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है ये चीज़। तो आई थिंक कोई भी एकेडमी है वो इस चीज़ को अब इम्प्लाई करेगा, बहुत सही तरीके से सेटअप हो जाएगा। इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया विच आई थिंक कार्तिक भाई ने यहाँ पे दिया बैठे बैठे। ऑल्सो जो तरीके के कैंप्स की बात हो रही है, अगर मैचेस हैं तो आपने करवा दिया 7 दिन का 10 दिन का कैंप, जैसे हमारे ईगोस्ट मैच करवाते थे ग्राउंड लेवल पे, इट रियली हेल्प्स। ग्राउंड लेवल पे ऑफ कोर्स कैंप हेल्प्स ना, हम लोग उस चीज को डिनाई करते थे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग, बट या इट्स अ ग्रेट थिंग कार्तिक भाई। कमिंग टू द लाइसेंस जो आपने डी किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइसेंस यार हिरेन भाई, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वी ऑल शुड एनकरेज एवरीवन। ऐसा नहीं कि भाई आपने अकेडमी स्टार्ट कर दिया, यू आर अ बिजनेसमैन और समथिंग लाइक दैट, व्हेन यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस, सिंपल सी बात है। आई थिंक कार्तिक भाई ने डी लाइसेंस किया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड इन फ्यूचर अगर आपको डी लाइसेंस के बारे में और जानना है तो ये वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस अबाउट डी लाइसेंस एंड कार्तिक भाई, क्योंकि अभी अभी एकदम ताज़ा डी लाइसेंस करके आए हैं तो आपको कुछ चीज़ से हेल्प होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक भाई, हाउ यू स्टार्टेड योर डी लाइसेंस जर्नी एंड कहाँ पे आपने डी लाइसेंस किया है, वो थोड़ा सा समझा रहे दर्शकों को। डी लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपकी कोचिंग पाथवे में हेल्प करता है, बेसिकली बात करूँगा। और पहले ये सिस्टम था कि कोचिंग ई से चालू हो रहा था, ई फॉर एलिफेंट बेसिकली, अब मुझे नहीं पता सुनाई दिया कि नहीं, ओके कट करें। तो कोचिंग लाइसेंस स्टार्ट होता था, पिरामिड के स्ट्रक्चर है, ई से, ई के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद ए प्रो। सो अब AIFF ने बहुत अच्छा एक मास्टरमाइंड इनिशिएटिव, यस इट्स अ गुड इनिशिएटिव, उन्होंने ई लाइसेंस को कट करके डायरेक्टली डी लाइसेंस से स्टार्ट करा, क्योंकि कोचिंग को अगर हम इतनी सोफिस्टिकेटेड या इतना हार्ड बना देंगे तो आई डोंट थिंक कि हर कोच, ये भले ही वो छोटे घर से हो या बड़े घर से हो, उसको मुश्किल होएगा मेरे हिसाब से। तो शुरुआत के लिए बोलूँगा कि यू शुड गो फॉर डी लाइसेंस। डी लाइसेंस 5 दिन का कोर्स है, अब पहले वो 6 दिन का भी था, 7 दिन का भी था। राइट नाउ जब मैंने करा February 2024 में करा तो वो 5 दिन का कोर्स था। कुछ आपके प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस होती है, और आपका एक टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों, कि भाई जो आपने 5 दिन में सीखा है तो वो क्या आप समझ पाए, कर पाए, नहीं समझ पाए, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा कार्तिक भाई, मेरे को तो ज़्यादा जानने में ये इंटरेस्ट है क्योंकि जनरली ये लोगों से, और जब भी हम इंडियन फुटबॉल में बाकी जो लोग इन्वॉल्व है उनसे भी बात करते हैं कि AFF की जो कोचिंग है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं। तो आपका जो डी लाइसेंस है बेसिकली इज द फर्स्ट स्टेप इन दी कोचिंग जर्नी। तो आप बताइए कि इन डिटेल इसमें एग्जैक्टली 5 दिन के कोच में कौन कौन सी चीज़ें होती है कि जिससे मतलब आप कोई भी अगर कोच बनना चाहता है तो उनको मतलब बेसिकली डी लाइसेंस को ऐसे भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं, और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे जो स्कूल के PT टीचर है उनको भी आप एक करवा सकते हो। तो मतलब इसमें क्या क्या आपकी पॉइंट्स होते हैं कि इनको आपको समझना है, और इतना डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कैसा होता है? डिफ़िकल्ट देखिए कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से, तो मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट वो है, मान लीजिए अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहा हूँ तो मेरे लिए कॉमर्स डिफ़िकल्ट हो गई, एंड इफ आई कंटिन्यू इन माय साइंस स्ट्रीम तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। सेम गोज विद फुटबॉल, आपका कोचिंग पैशन है, आपका फुटबॉल पैशन है, एक नॉन पैशनेट प्लेयर को या नॉन पैशनेट ह्यूमन बीइंग को अगर मैं बोलूँ यार डी लाइसेंस करना, वो बोलेगा ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही मज़ेदार रहता है। 5 दिन कैसे बीते, और इतना मज़ा आया डी लाइसेंस करने में। एंड बेसिकली बात करूँगा कि मिनिमम इसका एज क्राइटेरिया जो रहता है 18 ईयर्स का आपका होना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट आपको ना कोई PhD होना चाहिए हो, ना कोई मास्टर्स चाहिए आपको, 18 ईयर्स इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया, और कोई क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरत नहीं किसी तरीके की भी। सो इतना ईजी कर दिया आपके डी लाइसेंस को, यार कोई बच्चा भी आएगा तो कर लेगा। बट लोगों का ये भी सवाल है यार, अगर हर कोई करेगा तो फिर यार ये तो वो क्वालिटी गेम गिर जाएगी। ये बात करें, इतना इजी कर दोगे तो हर कोई कर जाएगा। वो अगर
देखिए बात करते हैं, अगर मैं रिवॉर्ड ही नहीं करूंगा शुरुआत में किसी को, तो वो सी पे कैसे जाएगा, वो बी पे कैसे जाएगा, वो ए पे कैसे जाएगा। तो स्टार्ट विद डिफिकल्टी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, धीरे धीरे इस तरीके से। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एआई डेवलपर ने उसको ईजी करा है, इस चीज़ को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करा है डी लाइसेंस को। 5 दिन के अंदर बात करूंगा, सबसे पहले आपकी थ्योरेटिकल क्लास, एक इंट्रो क्लास होती है, क्योंकि डी लाइसेंस इज ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन विद द किड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आधे से ज्यादा कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं दी, कुछ खुद प्लेयर्स होते हैं तो उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती। यार बच्चों से बात करें, एक इन माई बैच वो प्लेयर था, इज प्लेइंग एट प्रोफेशनल लेवल, बट जब वो डी लाइसेंस के लिए हमारा प्रैक्टिकल सेशन ले रहा है, जब बच्चों को सिखाना होता है, तो ही वाज कर्सिंग देम, ही वाज शाउटिंग एट देम। तो ये एक पर्सनल बोल रहा हूँ, इसलिए डेवलपमेंट मैंने इस शब्द का जानबूझ के यूज करा, क्योंकि आपको फर्क, डिफरेंशिएटर दिखता है आप किस तरीके से कोचिंग कर रहे थे और आप किस तरीके से कोचिंग कर रहे हो। सेल्फ डेवलपमेंट मिलेगा आपको, खड़े होके सबके सामने प्रेजेंटेशन देना, मतलब एक बहुत ही अच्छा है। आई थिंक बेसिकली जो कार्तिक भाई का कहने का मतलब है कि डी लाइसेंस में इट्स मोर अबाउट कि आप फुटबॉल गेम को बच्चों के साथ किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हो, उनको उसके साथ किस तरह से गेम का जो एक आपको पैशन बनाना है प्लेयर का, वो किस तरह से उनके साथ आप करते हो, रादर देन कि भाई ज़्यादा टेक्निकल हो गया या फिर वो जो हम ज़्यादा टेक्निकल बातें करते रिगार्डिंग फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली गेम को इंट्रोड्यूस करना है और उनके जो बेसिक चीज़ें है वो ज़्यादा बच्चों उसको मतलब एक नॉर्मल टैगलाइन है, फुटबॉल इज फॉर एवरीवन, राइट। एक नॉर्मल टैगलाइन है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इफ यू लुक एट द यूफा लाइसेंसेस, इफ यू लुक एट द एआईएफएफ लाइसेंसेस, now UEFA has introduction of football, which is basically the AIFFD license. Now there are some differences surely, क्योंकि कार्तिक भाई ने बस AIFF का डी लाइसेंस नहीं किया, उसके साथ में आपने कुछ योफा के कोर्सेज भी किए हैं, तो उसके बारे में भी श्योरली कार्तिक भाई बताएंगे। एंड उसके लिंक्स भी जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, एंड इट्स टोटली फ्री, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी टोटली फ्री। तो जो लोग भी डी लाइसेंस करना सोच रहे हैं, आई वुड रियली लव आप गो थ्रू करो वो लिंक्स से, और जो भी कार्तिक भाई बोलेंगे वो सुनो, तो दैट यू विल हैव एन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट। If you're passionate about football, if you want to go into coach, क्यों आप और भी जो ब्रांचेस हैं उसको भी एक्सप्लोर करना बनता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हाँ कार्तिक भाई, कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज आपने किए हैं अपार्ट फ्रॉम एआईएफएफ डी लाइसेंस? ये करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात करूँगा जो भी अभी मैं डिस्कस आप सबसे करने वाला हूँ। सो जो एडिशनल कोर्सेज हैं, अब आप सबसे पहले सवाल से ये कहाँ से मिले। इट्स ऑल अबाउट कि आपने डी कर लिया, ऐसे कोचेस हैं डी कर लिया, घर बैठे हैं, या कोई स्कूल के अंदर जॉब मिल गई बेसिकली, देन द जॉब इज डन। भाई डी कर लिया, डिग्री आ गई, डिप्लोमा आ गया एंड वी आर फ्री, ये ऐसा होता है बेसिकली बात करूँगा। बट सेल्फ लर्निंग नेवर बिकम्स एंड, आपको वो कंटिन्यूशन प्रोसेस है। अगर आपको अच्छा कोच बनना है, ऐसा थोड़ी डी कर लिया आपको डिग्री मिल गई देन यू आर द मास्टर इन इट। यू हैव टू डू प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, आप फील्ड में ही नहीं कर पाओगे वो चीज़ें, तो मेरे हिसाब से इट्स टोटली अनडू थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो AIFF की वेबसाइट के ऊपर लिखा है, मैंडेटरी है, बिफोर डूइंग अ डी लाइसेंस इज फर्स्ट एड। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो 5 महीने पहले बेसिकली आई थी, तो उसमें आपने बात करी थी AIFF का डी लाइसेंस के अंदर फर्स्ट एड का कोर्स आपको करना जरूरी है, बट दैट इज नॉट कंपलसरी। जब मैंने करा डी लाइसेंस तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, यू जस्ट गो एंड यू जस्ट लर्न एंड गेन द नॉलेज, बट ऐसा नहीं था। बट आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड किसी भी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या एक कोच के लिए। अगर मेरे प्लेयर को कोई प्रॉब्लम हो गई, आई शुड नो। अब या तो मैं डॉक्टर का वेट करूँ, मे बी उसको कुछ हार्ट अटैक आ गया, वाई हार्ट अटैक आई एम टेलिंग, बिकॉज आजकल की छोटी छोटी एज में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन ये सब चीज़ें इतना अच्छा नहीं है। हम लोग प्रीवियस जनरेशन दैट वाज रियली गुड। तो हरी भाई क्या कहना है आपका? तो इस वजह से मेरे हिसाब से है कि ये बेसिक, ये मैंडेटरी होना ही चाहिए और कंपलसरी, और उस पर करना चाहिए कि यार अगर डी करना है ला तेरा सर्टिफिकेट दिया, और उसके लिए आपको पैसा देना ही नहीं है। बेसिकली बात करूँगा, इट्स टोटली फ्री। आपको FA की वेबसाइट पे जाना है और FA कोर्सेज सेलेक्ट करना है, और बीइंग एन इंडियन उसमें पेड का ऑप्शन है, फ्री का ऑप्शन है, तो फ्री वाले सेलेक्ट करो। तो फ्री वाले आप सेलेक्ट करके, और आप काफ़ी डिफरेंट आपको मिलेंगे। इंट्रोडक्टरी लेवल जो अभी हमारे प्ले मेकर भाई ने, मूसा भाई ने बात करी, वो उसमें अवेलेबल है। आपका CPD बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एक प्लेयर के साथ में अगर उसको कुछ, उसका ब्रीदिंग रुक जाता है तो कैसे आप उसे मैनेज करेंगे, अनलेस एंड अनटिल एम्बुलेंस नहीं आती तब तक। दैट इज वी कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट हेल्प। तो फर्स्ट हेल्प इट शुड बी डन बाय कोच,
नॉट बाय द एम्बुलेंस, या आप खड़े हो गए झुंड बना के, अरे अब क्या करना है, अब क्या करना है, फोन लगा रहे हैं. यू शुड नो, वहाँ कोचिंग आती है. कोचिंग यहाँ नहीं खाली आपने फुटबॉल सिखा दिया, इट्स नॉट अबाउट, यू हैव टू बी ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट एड भी है उसके अंदर अलग से, कि फर्स्ट एड की किट में आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए. वो कोर्स करने के बाद ही मैंने अपनी एकेडमी के अंदर 2 किट बनाई है, मेडिकल किट. तो वो किट बनाई है, एक में आइसिंग वगैरह ये सब चीजें रहती है, एक के अंदर वो चीजें रहेंगी जो आपको टिश्यूज, सीजर्स और ये सब चीजें रहती है, कॉटन वगैरह, जो बेसिकली सूखे आइटम है और वो भी है. तो तो ये जो एफए वेबसाइट है, ये इंग्लैंड एफए की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. जैसे मैंने बताया, पूरे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड इसमें परफेक्टली आई वुड से प्लान्ड वर्स्ट ये है, हर चीज़ है वहाँ पे. तो आपको बहुत ईजी है, नेविगेशन बहुत ईजी है. ये जो भी फ्री कोर्सेज है, आउट से जो भी बड़ी कोचेज है, उनको चेकआउट करना बनता है, राइट. सो आई वांट टू ऐड वन थिंग इसके अंदर, कि आप ये कोर्स कर रहे हैं, पहली बात तो आपको घर बैठे करना है, ऑन योर फोन, लैपटॉप, एनीवेयर यू कैन डू एनीथिंग. कहीं भी कर सकते हो आप, कहीं भी जाके, कहीं भी बैठे. प्लस वो करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है एफए की तरफ से, दैट इज टोटली फ्री. कोर्स यस, और इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से सर्टिफिकेट मिलना, और सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू है. आई वुड एनकरेज यू ऑल, अगर आप वो सर्टिफिकेट अवेल कर रहे हैं, उसके साथ आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि बस आपने कोर्स कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट मिल गई, लगा रखा है सर्टिफिकेट, सर जी हमारे पास सर्टिफिकेट सब कुछ है, बट ऑन फील्ड यू आर नॉट हेल्पिंग योर प्लेयर्स, दैट्स नॉट राइट. सो आई वुड एनकरेज यू ऑल, जो लोग भी इंग्लैंड एफए के वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह ले रहे हैं, इसको इम्प्लीकेट करें अपने लाइफ में भी. इट्स नॉट कि भाई आपको बस पिच पे ही करना है, यू कैन इम्प्लीकेट इट एवरीवेयर, एनीवेयर, सिंपल एज दैट, राइट. इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, दोनों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं अपनी एकेडमी का खुद का स्पोर्ट्स फिजियो भी हूँ, मैं अपनी एकेडमी का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हूँ, मैं अपनी एकेडमी का न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैं अपनी एकेडमी का डी लाइसेंस कोच भी हूँ. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, मेरे पास वो सब कोचेस हैं, बट मैंने उनके कोर्स कर रखे हैं. अगर मेरे दुकान खोल के बैठा हूँ, अगर मेरे को ये नहीं पता दुकान चलाते कैसे है, तो फिर कोई भी आके मेरे को मामू बना जाएगा. तो मेरे लिए वो नॉलेज लेना, बेसिक तो ले सकता हूँ ना, जरूरत थोड़ी है कि मैं एडवांस में जाऊँ भाई, ये कोर्स वो कोर्स. बट आपको खुद को भी अपनी एकेडमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यार वो अगला बंदा मान लो कोर्स करके आया, तो आपको पता होना चाहिए यार ये कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, भले वो ही इज ए गुड कोच या जो भी है वो, बट मेरे हिसाब से कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. अपने धंधे के आप मास्टर होने बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. यस. अच्छा कार्तिक भाई, मेरे को जानना है कि आपने एकेडमी स्टार्ट कर दी है, इसका शेड्यूल किस तरह से है, कि मतलब फुल वीक चलती है, वीक में एक दिन में कितने घंटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या उनका शेड्यूल रहता है? क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो ग्रास रूट की एकेडमीज है उसमें जो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो हम देखते हैं कि यूरोप में और फॉलो किया जाता है, उस तरह का नहीं किया जाता. तो आपका एकेडमी का क्या शेड्यूल रहता है और किस तरह से बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि क्वालिटी चेकिंग चल रही है भाई हिरेन भाई, बिकॉज यस हम लोग इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आएंगे, क्वालिटी चेक हो जाए. मैं जो है वही बताऊंगा, टेंशन मत लो. नहीं, वो ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ग्रास. जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो बात करेंगे, आपने पूछा शेड्यूल के बारे में मुझे पूरी एकेडमी का. तो बेसिकली राइट नाउ वी आर नॉन रेसिडेंशियल, जैसे अभी बात हुई हमारी. तो अभी बात करूं तो मेरा स्टार्ट करने का रीज़न जेनजी जो जनरेशन है उसको इंस्पायर करना है, ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग हैबिट्स में जा रहे हैं, तो उनको वापस से स्पोर्ट्स में लाना है, बहुत ज़रूरी है. जैसे पंजाब ने करा था, पंजाब के लोग बहुत ड्रग्स के लिए बहुत फेमस है, इन चीज़ों के लिए फेमस है, तो उन्होंने क्या करे, अरे भागते अच्छा, दौड़ते अच्छा है, इनका ड्रग्स का छुड़वाने के लिए इनको स्पोर्ट्स में डालो. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि यार बीकानेर के बच्चे यहीं रहे और उनको इकट्ठा करके फिलहाल नॉन रेसिडेंशियल में उन बच्चों को प्रमोट करूँ यहाँ पे, क्योंकि दे डिजर्व इट मेरे हिसाब से. सिटी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, बट हम लोग बहुत अच्छा करेंगे इन फ्यूचर, आई नो दैट, एंड विल प्रूव एवरीबडी. टाइम लगेगा बट नजर रहेगी इस चीज़ हाँ, पे. बिल्कुल, ऑफ कोर्स यस, हमारी इस चीज़ पे नजर रहेगी. और बाकी स्केड्यूलिंग की बात, मतलब कुछ होता है कि एकेडमीज का लाइक मैच डे होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, ये क्या सिस्टम लगा रखा आपने? बेसिकली सिस्टम अपना मस्त है और इंजॉयबल रहता है. बेसिकली कोचिंग जब डी लाइसेंस करा है तो उसके अंदर ये चीज़ें बताई जाती है कि आपको कोचिंग प्रोसेस फॉलो करना है, साथ में आपको कैसे शेड्यूलिंग करनी है, अपना सेशन कैसे रेडी करना है, बेसिकली प्रिपेयरिंग ए सेशन प्लान. ऐसा नहीं है आप आए, अगर ग्रास रूट्स की बात करो, आए यहाँ क्या हो रहा है या सब जगह क्या हो रहा है,
आए भागो भाई फटाफट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और उसके बाद में दे डू अ जनरल वार्म अप, नॉट स्पेसिफिक वार्म अप, स्पेसिफिक इट्स ऑल अबाउट द गेम बट जनरल वार्म अप, तो वो हो रहा है। और उसके बाद में उन बच्चों को मैच खेल लेते हैं और उनको पूरा तरीके से, वो मैच किसके साथ खेल रहे हैं, 20 साल के बच्चे के साथ भी खेल रहा है, 17 साल भी उसके साथ खेल रहा है, 10 साल का भी उसके साथ खेल रहा है, और 7 साल का गोलकीपर खड़ा है। स्टैंडर्ड प्रोसेस उसमें फॉलो फॉलो नहीं होता यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एज कैटेगरी फर्स्ट, जो मैंने इस चीज को करने की कोशिश करी है इजी सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई यार तो इस एज ग्रुप का है। नेक्स्ट थिंग बात करता हूँ मैं आपसे स्केड्यूलिंग के अंदर। मेरा वीक कंप्लीटली नॉन रेसिडेंशियल है राइट नाउ, तो उसकी वजह से मेरे को बच्चों की पढ़ाई को भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं अपने बच्चों को यहाँ खाली खेलने के लिए बुलाऊं और पढ़ाई ना करें तो माँ बाप उनका 1 महीना चला लेंगे, 2 महीना चला, बट मुझे उसको कंटिन्यूशन में रखना है। तो मेरा बेसिकली रहता है वीक के अंदर 4 to 5 डेज मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि अगर उनको अलग से मैं स्पेस नहीं दूँ बच्चों को पढ़ाई के लिए तो फिर क्या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो उनकी भी नाराज़गी नहीं रखनी, बच्चों को भी खुश रखना है, तो एक आइडियल सेटअप स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे लिए। तो बात करते हैं अपन वीकली शेड्यूल की हमारी एकेडमी की। बेसिकली डे 1 अगर मंडे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी रहती है बच्चे को जिम, 35 to 45 मिनट्स का एक जिम सेशन रहता है। बात करूँगा जिम सेशन रहने के बाद वो ऑन फील्ड जाएगा, ऑन फील्ड में जाके वो दौड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है टेक्निकल, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं अकेडमी को एस्टैब्लिश हुए हुए 2 या 3 महीने ही हुआ है, तो दे आर नॉट टेक्निकली साउंड। टेक्निकली टैक्टिकली बोथ आर टोटली डिफरेंट। टेक्निकली मतलब आपको बेसिक ऑफ फुटबॉल, आपका फर्स्ट टच, आप ड्रिबल कैसे कर रहे हो, आर यू यूजिंग बोथ फीट, क्या आप अपने हाई कंट्रोल चेस्ट कंट्रोल, ये सब चीज़ें बेसिक्स है प्लेयर के लिए, वो मुझे अपने सीनियर्स के साथ भी करनी होगी। क्यों? बिकॉज दे लैग, अदर अकेडमीज लैग दिस थिंग्स। तो मेरा हर वीक का पहला सेशन बॉल माइस्ट्री एंड टेक्निकल एबिलिटी प्लेयर्स के सुधारने पे रहता है, ताकि अगर वो बॉल पे अच्छे नहीं है, उनका फर्स्ट टच ही खराब है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। इतना और भाग ले कुछ फायदा कोई फायदा नहीं, भागना इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसका 40 भागने से, अगर फुट पे बॉल नहीं आ रहा है, वो टच करते ही बॉल दूसरे को दे रहा है, देन भागना इज नॉट अ फैक्टर, वो नहीं करेगा मेरे साथ। एंड बस ये हम लोग यहाँ पे इनसे पूछ रहे नहीं है, श्योरली विल बी लुकिंग आउट फॉर अ सेशन, जो कि आज एक सेशन होने वाला है, वी आर गोइंग टू ओवरसी इट, एंड उसके ऊपर भी मैं जरूर बात करूंगा इन दैट सेशन में, एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, स्पेशल वीडियो फॉर दैट सेशन। उसमें भी हम लोग बात करेंगे। इट्स नॉट कि भाई हम लोगों ने बस बैठा है बोल रहे हैं बॉल मास्टर सिखा रहे हैं तो हमने बोल दिया हाँ सिखा रहे होंगे यार, ऐसे नहीं होगा। श्योरली विल बी लुकिंग एट दैट सेशन, विल बी ये जो भी आइडियाज है फ्रॉम आवर साइड आल्सो विल बी गिविंग, एंड जो आइडियाज वो दे रहे हैं हमको या फिर वो जो चल रहा है सेशन में, विल बी टॉकिंग अबाउट इट आल्सो। सो मंडे का हो गया आपका जिम सेशन एंड बॉल मास्टरी हो गया टेक्निकल लेवल। इसमें इंटेंसिटी रहती है मीडियम लो के करीब रहेगी एक बच्चे के, इट्स नॉट कि पहला दिन आया वो अगर लो रहता है। फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी इंटेंसिटी हाई रहती है, तो उस समय ऑन फील्ड सेशन के साथ में आपकी फिटनेस टेस्ट लेता हूँ मैं हर वीक, ट्यूसडे और वेडनेसडे, डिपेंड अपॉन ट्रेनिंग शेड्यूल की क्या है, कि बच्चा फिटनेस जो आपने बात करी भाग पा रहा है कि नहीं भाग पा रहा है, तो वो भागने का फिटनेस टेस्ट कंडीशनिंग बोलते हैं, जैसे बेसिकली बात करेंगे तो कंडीशनिंग सेशन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा रहता है गोलकीपर सेशन, स्पेशलाइज्ड फॉर गोलकीपर, उन पे पूरा फुटवर्क, उनका फुटवर्क। मेरे गोलकीपर्स इज नॉट द ट्रेडिशनल, दे आर स्वीपर कीपर्स फॉर मी, मॉडर्न। हाँ मॉडर्न बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे गोलकीपर्स पाँव से भी खेलते हैं, बैक बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, आप लोग ब्राइटन सिटी ये सब देखते हैं, तो हाँ वी आर ट्राइंग टू कॉपी देम बट इन एन इंडियन वे, क्योंकि इंडियन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल में रात दिन का फर्क है। उसका ध्यान में रखते हुए कुछ स्पाइस यहाँ से ली, कुछ स्पाइस यहाँ से ली, उसका एक ब्लेंड बनाया। मसाले डालने में हम इंडियंस बहुत अच्छे हैं, तड़का हमें अच्छा आता है बनाना, तो हम लोग उस तरीके से ब्लेंडिंग करके और परोसते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा रहता है वो सेशन भी। देन उसके बाद अगर बात करूँ, गोलकीपर सेशन अलग रहता है, और बच्चों के लिए जो अदर बच्चे हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑन फील्ड सेशन रहता है। इट कैन बी सम काइंड ऑफ टेक्टिकल, सब काइंड ऑफ फन, इस तरीके से सेशन रहता है उन प्लेयर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आ जाता है टेक्निकल क्लास। टेक्निकल क्लास में बेसिकली बोर्ड पे सिखाया जाता है बच्चों को, क्योंकि एक विजुअलाइज करेगा। अगर मैं बोलता रहूँगा किसी को
तो वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर मैं उसे बोर्ड पे टैक्टिकल बोर्ड या एनीवेयर कहीं मैं सिखाता हूँ, क्योंकि एक इमेज विजुअलाइज करता है बच्चा, तो देखता है अरे इधर मेरे को रहना चाहिए, अच्छा मुझे इस समय अंदर आना है, अभी इस समय बाहर जाना है, अच्छा इस समय मुझे पीछे जाना है, इस समय मुझे आगे जाना है। तो क्योंकि 90 मिनट्स के गेम में 85 मिनट्स आपके पास बॉल ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ द बॉल मोमेंट कब कैसे क्या होना चाहिए। तो वो आई थिंक ये एक बेसिक चीज है हरी भाई। इफ यू लुक एट द बिग क्लब्स आल्सो, या फिर इफ यू लुक एट आई लीग क्लब्स, आई डोंट थिंक सो भाई उतना अभी क्लब्स को फॉलो कर रहे हैं। इफ यू फॉलो देम, दिस हैज बीन द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेनर्स व्हिच आर प्लेइंग दैट। जो भी इंडियन प्लेयर्स है, आप लोग तो दर्शकों को तो पता ही है, देखते आ रहे हैं सबको। आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो आपने इसमें डाला है। आई वांट यू टू इवॉल्व इट विद डेज टू कम, राइट? बिकॉज आपने जो अंडर 13 को सिखाया, अंडर 15 को, अंडर 17 को, शुड हैव अ डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट सिस्टम। तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ऑफ कोर्स डिफरेंट ही रखना पड़ेगा। छोटे बच्चे को मैंने बताया आपको, उसको टैक्टिकल वगैरह सिखाऊंगा ना, तो वो सो जाएगा, वो बोर हो जाएगा। तो उस समय वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सीधा मास्टर क्लास अगर चल रही है, दे वेंट टू द ग्राउंड, क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बॉल पे टच होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे दूसरे कोच हैं जो वो भी डी लाइसेंस कोर्स करके आए हैं, तो उनको जान पूछ के मैंने ऑन बोर्ड करा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चे भी। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। हम जब इंडियन फुटबॉल के बारे में मुसा भाई हम बात करते हैं, तो नेशनल टीम में जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती तो एक चीज बोलते हैं कि भाई बेसिक ऑफ फुटबॉल सही नहीं है। तो इन्होंने जो बात की कि भाई फर्स्ट टच के ऊपर काम करना, वो सारी चीजें अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 साल से ही बच्चे के ऊपर वो उसके माइंड में वो नहीं बिठाओगे, तो आगे जाके वो फिर ऐसा नहीं कि आप 19-20 साल का प्लेयर रेडी हो गया उसको सिखा सकते हो। वो तो माइंड का वो जो कमांड है वो आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया, वो बचपन से आपको उसको हैबिट बनाना पड़ेगा। आई थिंक वो उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है। एंड इसको अगर आगे इवॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली जो हम एक यहाँ पे हर बार क्या बोलते हैं कि शिकायत लेके आते हैं कि हमारे प्लेयर्स का बेसिक फुटबॉल सही नहीं है, वो एटलीस्ट आगे आने वाले प्लेयरों में बेटर देखने को मिलेगा। वेल आई वुड लव कि आप लोग बच्चों का भी एक रिव्यू जरूर लें कि भाई इफ आई एम सेइंग दिस थिंग्स, अरे ये चीजें हो रही है, आप उनसे ये भी पूछिएगा, दोनों जने। मैं चाहूंगा कि यार तुम पहले कैसा फुटबॉल खेलते थे। आई एम टेलिंग यू, वो लोग खेलते थे लॉन्ग बॉल, डिफेंस इंडियन का यही चल। इंडिया, दिस इज इंडिया ब्रो। तो ये लॉन्ग बॉल तो है, ये हमारे खून में, हमारे नसों, हमारे रग में है। तो आओ, we are seeing some changes, Hiren bhai. Let's be honest about it. The last few years have been very exciting, है ना? Have been really very exciting. Even in the Next Gen Cup, Punjab FC, Hiren bhai, we followed them closely. They did fabulous, you know. So I think कहीं ना कहीं we are seeing that changes, and कहीं ना कहीं Karthik bhai, we would love to see your kids also on the ground, and surely it will be an enjoyable session. वो एक अलग बात है. Coming back to the schedule, Karthik bhai, जो बाकी के दिन में क्या होता है उसमें? बाकी के दिनों में जैसे टैक्टिकल मास्टर क्लास, हमेशा मेरी टैक्टिकल मास्टर क्लास मैच डे से एक दिन पहले रहती है, और फिर हम मास्टर क्लास लेने के बाद बोर्ड पे बता दिया, सिखा दिया इट्स टाइम टू वो प्रैक्टिकल। फिर हम फील्ड पे जाते हैं, देन वी रेप्लिकेट दोस थिंग्स, दोस प्रिंसिपल्स। मेरे बच्चों को मैं वो चीज़ें सारी बता रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ फुटबॉल के साथ में। भाई फेजेस ऑफ प्ले, इन ट्रांजिशन क्या है, आउट ऑफ पोजीशन क्या है, ये सब चीजें मेरे बच्चों को पता है। छोटी एज में वो टर्म्स यूज कर रहे हैं। भाई हाफ स्पेस में जा, भाई ड्रॉप बैक, भाई बिकम द सेकंड पिवट, भाई गोलकीपर हैज नो ऑप्शन, इन्वर्ट। ये सब चीजें मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे उनमें और इन्वॉल्वमेंट आएगा, इवॉल्व होंगे वो लोग, तो नई टर्म्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना। मैं आपको ये बताता हूँ, बच्चे सब करते हैं बट उनको पता नहीं है कि वो होता क्या है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ हम रेप्लिकेट करते हैं बच्चों को, और उनको सेशंस के अंदर, वो जो सेशन होता है बेसिकली 1.5 आवर का रहता है, और उसके अंदर उन बच्चों को दे प्ले द टैक्टिकल पार्ट, बट उनको इतना ज़्यादा विसल करके उनको स्टॉप इंटरफेयर करा जाता है उस सेशन के अंदर, क्योंकि वो अगर यहाँ अगर सुधर गए तो मैच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनको वहाँ बारी बारी रोकना, विसल बजाना, दैट इट इज एन ऑल्सो एन आर्ट। ऐसा नहीं है बच्चे ने स्टार्ट करा, हल्की सी गलती करी आपने, फिर विसल बजा दी। बीइंग अ कोच ये बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत वो चिल्लाते हैं, ये करते हैं। अरे नहीं भाई, वो बच्चा है, और मिस्टेक्स फुटबॉल, योहान क्राइफ क्या कह के गए, फुटबॉल इज अ गेम ऑफ मिस्टेक्स, हूएवर डज द लीस्ट विल बी द विनर। तो योहान क्राइफ जी जो कह गए हैं वो बहुत सही चीज कह गए हैं। सो कोचेस
बी लाइसेंस जो करने वाले हैं या जो कर चुके हैं उनमें खुद में भी चेंज आएगा, बिकॉज पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है. यू डोंट सी फुटबॉल लाइक द सेम फुटबॉल यू आर सीइंग बिफोर. बहुत फर्क पड़ता है आपके विजन का, आपके पेशेंस का. इंटरवेंशन करना एक सेशन के बीच में वो भी एक कला है, वो एक आर्ट है. ऐसा नहीं है आप हर समय विस्लिंग करते रहो. नहीं, बच्चा फिर मोमेंटम टूट जाएगा, उसको ही बोलेगा यार ये तो विसल ज़्यादा बजाता है, बताते तो कुछ है नहीं. तो लेट देम प्ले. फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रास रूट्स की ये रहती है, लेट देम प्ले, लेट देम हैव फन. और अगर सीरियस है, प्ले, उनको मूवमेंट करने दो, देन उसको वापस पीछे लाओ उन पोजीशंस पे. देन उसको बताओ यार इस समय तेरा बॉडी का मूवमेंट इधर या तेरा हिप ओपन होना चाहिए था, तब तू ज्यादा अच्छे से ऑप्शन देख पाता, तूने यहाँ स्कैन नहीं करा. तो ये सब चीजें ऐड ऑन होती है उस टेक्निकल सेशन के अंदर. और फिर हमारा नेक्स्ट डे होता है मैच डे, जिसमें फाइनल जो हमने एक हफ्ते की मेहनत करी है या जो प्रीवियसली हफ्ते गए हैं, वो सब मेहनत हम लोग फील्ड के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं. प्रीवियसली बात करूं तो हमारे बच्चे इतने गोल स्कोरर नहीं थे, बॉल होल्ड करके खेलना नहीं आता, बिल्डअप करना नहीं आ रहा था. राइट नाउ मैंने आपको बोला यू जस्ट हैव टू टेक दोस बॉय रिव्यू कि वो पहले कैसा खेलते थे. लॉन्ग बॉल आपको मैंने बताया. नाउ दे आर टू मच, माय डिफेंडर्स आर टू मच रिलैक्स ऑन द बॉल. नाउ प्रीवियसली दे आर नॉट इनवाइटिंग प्रेशर. अब वो कहते हैं आ भाई तू प्रेशर दे मेरे को, प्रेस कर मेरे को. यू प्रेस, यू विल क्रिएट स्पेस, देन हम उस स्पेस में वो अटैक करने के लिए तैयार है. comes with confidence. Now, pressing is a game of confidence. When you are inviting pressure, you have that confidence कि मैं भाई मेरे पास बॉल है तो आ रहा है, मैं मेरे को पता है कि स्पेस कैसे क्रिएट करना है. Now, how this confidence comes कि आप जब ट्रेनिंग ठीक से कर रहे हो, आपको पता है कि मैं हूँ वो, आई एम हिम, वो वाला जो एटीट्यूड कब आता है कि आप जब उसमें मास्टरी कर रहे हो. कहीं ना कहीं आई रियली लव स्टूडेंट्स हु वांट टू डू बेटर, हु वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि प्रेशर सब लोग इन्वाइट करना नहीं चाहते. Everyone wants to become a Neymar, but to become Neymar, what you have to do, that most students don't have. इसमें मूसा भाई रिसेंटली मैंने थॉमस टुखल का एक पॉडकास्ट सुना था. उसने जो उसके कोचिंग टेक्टिक्स है उसमें उसने वही इंपॉर्टेंस दिया कि ट्रेनिंग सेशन में आपको 200% देना है, तब जाके आप फील्ड के ऊपर जो 100% की रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हो. तो इन्होंने जैसे बताया कि पूरा जो ट्रेनिंग आपने 6 दिन की है उसको आप अब तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे जब आपने उसमें एफर्ट 100% दिया है. Then you can on the match day आप उसको replicate कर पाओगे. कहीं ना कहीं see now I'll be very honest with you Hiren bhai and Kartik bhai, let's be very honest here, let's not pick grass from others ground. तो क्या है कि मैंने इंडिया आने के बाद में even though the weather was not right, still I visited around 6 to 7 academies. I have been kicked out of 2 academies. I'll be very serious with you guys. Why? Because I asked 3 questions. It's very simple. इंडियन फुटबॉल में वही दिक्कत है, क्वेश्चन पूछना नहीं है, जैसे चल रहा है चल रहा है. वहाँ पे कैसा हो रहा है कि the game shouldn't be talk about us, promote us. It shouldn't be like that. Should be कि आप मुझे info दो. You give me something what I want, what my audience want, what a normal Indian football want, right? उसके बाद में मैं आपको promote करूँगा. And in a way, I'll be promoting you कि आप उस चीज़ में सही हो, बढ़िया हो तभी. ऐसा कि आप अंडर 15 में अंडर 17 का प्लेयर खिला रहे हो पता चल गया, क्योंकि दैट हैपेंड विथ मी. अंडर 19 का प्लेयर को अंडर 17 की लीग में खिला रहे हो तो मैं तो कंप्लेन करूंगा भाई. इट डजंट मैटर कि आप मुझे किक करो, दूसरे दिन मेरे को नहीं बुलाओ, आई विल नॉट कम टू एकेडमी. बट जो है सो है, दैट इज द सिनेरियो. एंड बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट इज आई काइंड हार्ड इन टुडेस वर्ल्ड. गेम शुड बी लाइक दैट, राइट? फुटबॉल होना ही चाहिए यार. अगर आप कोई आपको एकेडमी विजिट करना है, आई नो यू आर द कोच, ये ईगो या फिर ये चीज बोलूंगा, ये बी लाइसेंस के बाद अगर बीइंग पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूं, यू शुड स्टे ग्राउंडेड. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है, फर्क पड़ता है. अगर आप वाकई में डी लाइसेंस कोच करने गए हो तो ऐसा नहीं है वो खाली डिग्री के चक्कर में चले गए, देन यू कैन नेवर बी अ गुड कोच. डिग्री के चक्कर में भी द प्रॉब्लम कहाँ पे पता है हैरी भाई? वही Most of the state is let's be very transparent over here, are giving you zero knowledge and giving you certificates. That is not बेसिकली सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं. वो डी लाइसेंस तो चलो मतलब डी लाइसेंस तो बेसिक है, बट उसके बाद के जो आपके है सी या फिर बी, उसमें अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो फिर आपको जो क्वालिटी कोचेस आप ढूंढना चाहते हो वो नहीं मिलेंगे. और कार्तिक भाई ने भी जो बोला वो सही है, हमने देखा है वो ओवरऑल इंडिया में होता है कि जो आपको जो सिखाया जा रहा है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए आपने, वो तो कोई भी कर लेगा. जिसे बोला कि डी लाइसेंस में कोई ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी कर लेनी, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसको आपको एग्जीक्यूट भी करना है. वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है.
तो आप जो ये 5 दिन की मेहनत कर रहे हो, तो 6th डे पे आपका जो है मैच डे आ रहा है, राइट? तो 6th डे मैच डे खत्म होने के बाद में और एक दिन बचता है, क्या उसमें रेस्ट होता है, क्या सीन बनता है उसमें? ये मैच के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाट रोनाल्डो सेज, इट्स ऑल अबाउट द रिकवरी. तो रोनाल्डो कहता है आई ट्रेन 100% बट आई रिकवर 200%. सो हम लोग भी रिकवरी पे वर्क करते हैं बिकॉज हमारे यहाँ इन हाउस स्विमिंग पूल है, पूल फैसिलिटी अवेलेबल है. सो मैंने थोड़ा सा और अपने आप को एजुकेट करा है, और ज़्यादा अपने आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैंने हाइड्रोथेरेपी, यानी कि बोलूँगा कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अंदर आता है, थेरेपी कोर्स होता है, वाटर थेरेपी जिसको बोलते हैं, उसका बेसिक कोर्स मैंने करा जानबूझ के, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है जानना कि यार एक बच्चा पानी के अंदर रिकवर कैसे हो सकता है, या एक प्लेयर को इंजर्ड है वो पानी के अंदर कैसे रिकवर हो सकता है, उसकी रिकवरी 2x 3x कैसे जल्दी हो सकती है. मान लीजिए आपकी टीम का मैच है और वो मैच 3 दिन बाद है, आपका प्लेयर को नॉक हो गया, एंड व्हाट डू यू डू, इट्स जस्ट आइसिंग एंड यू जस्ट टेक रेस्ट, घर पे बैठ के आराम कर. नो, इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू डू द रिकवरी पार्ट. जिम में भी कर सकते हो आप पूल में भी कर सकते हो आप. तो दैट्स द डिफरेंशिएटर आई एम ट्राइंग टू पुट इन माई अकेडमी, कि मेरा बच्चा यहाँ आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं है यार वो इंजर्ड है तो घर बैठा है. मेरा बच्चा इंजर्ड है, उस दिन वो आएगा, वो हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि उसको किस टाइप की नॉक है, या प्रॉपर इंजर्ड है दैट इट्स लेग फ्रैक्चर, देन ही हैज टू रेस्ट, या ACL है तो रेस्ट होएगा. बट ऐसा नहीं है तो ही हैज टू कम टू द जिम पार्ट, होम रोलिंग कर सकता है, रिकवरी सेशन ले सकता है, बहुत सारी स्ट्रेचिंग कर सकता है. तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो रिकवरी में बेसिकली ये चीज़ें रहती हैं. देन वी मूव ऑन. हाँ कार्तिक भाई, तो अब लास्ट पार्ट में हमें ये बताइए कि आपके फ्यूचर के एकेडमी को डेवलपमेंट के हिसाब से फ्यूचर एकेडमी का आपका विजन क्या है, कि किस तरह से अब आप एकेडमी को डेवलप करना चाहते हो, एज कैटेगरी बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हो, किस तरह से अब आगे एकेडमी को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्लान है? Yes, talking about the future, हैरी भाई, तो इट्स विल बी रियली एक्साइटिंग प्लस विद पेशेंस. बहुत ज़रूरी है. हम लोग कोई जल्दी नहीं है, वी आर वर्किंग एंड वी आर ऑन द राइट पाथ, हमें ऐसा लगता है. और हम लोगों का एक्सपीरियंस फीडबैक सब लेते चल रहे हैं, और बहुत अच्छा सब कह रहे हैं कि यार Tier 3 बीकानेर आपने बात करी, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है. तो हम लोग उस सोने के अंदर भी डायमंड डालना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी ट्रेनिंग से उसके साथ कितना अच्छा कर सकते हैं उस पर हमारा फोकस रहता है. सो अभी बात करें कि फर्स्ट ईयर की, हमने जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट ईयर के अंदर राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आई लीग ISL, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं ये सब. राइट नाउ एक अच्छी टीम रेडी करना है, उनको लोकल टूर्नामेंट्स खिलाना है बोलूँगा, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर मूविंग ऑन वी विल बी फोकसिंग ऑन द स्टेट पार्ट, स्टेट लीग के अंदर फीचर करना. अगर मेरे पास अभी मैं फीचर कर लूँ, कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, क्या है, फीस दी एंड वी कैन फीचर. बट अभी खाली नाम के लिए यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, और बाद में पता चला यार ऑफरेल हो गए और एकेडमी खत्म हो गई, तो वो नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रेसिडेंशियल लेके जा रहे हैं हम लोग. आई थिंक मे बी इन नवंबर और दिसंबर वी विल बी मूविंग फॉर रेसिडेंशियल. बट फिर क्या है, बच्चे का प्रॉपर कंट्रोल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अभी पेरेंट्स भी हैं, वैसे वो भी रहेंगे, बट अभी क्या है, उसको पढ़ने भी बाहर जाना है कहीं और, उसको फुटबॉल खेलने भी कहीं और आना है, उसको खाना भी कहीं और खाना है. भी ये रहेगा कि रेसिडेंशियल होते ही हम लोग उसके अंदर बच्चे को प्रॉपर यहीं पे रहेगा, वो यहीं पे फुटबॉल खेलेगा, वो यहीं पे खाएगा वो. और यहाँ पे क्या खाएगा, वो न्यूट्रिशन बात हमने मिस कर दिया मैं बोलूँगा, बट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए, क्योंकि डाइट बहुत इफेक्ट करती है एक प्लेयर को. इफ आई प्ले ऑन द फील्ड फॉर 90 मिनट्स, और अगर वो बच्चा बाहर जाके फास्ट फूड जंक फूड खा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आपकी ट्रेनिंग बर्बाद गई. जैसे इस बात में मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हमने किया हमारे लाइफ के साथ में, द अपकमिंग स्टूडेंट शुडंट बी डूइंग दैट, बिकॉज वी हैव प्लेड एट अ लेवल, बट वो लेवल के आगे नहीं बढ़ पाए बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि मैच के बाद क्या करना है, कैसे रिकवर करना है, क्या न्यूट्रिशन खाना है, कि भाई समोसा कचौड़ी खा लिए फिर तो मतलब ये हाल हो जाएगा, फिर बैठना. फेमस भी है काफी. हाँ, बीकानेर का फेमस है, बट आई एम ट्राइंग टू बी माई प्लेयर्स बी हेल्दी, बिकॉज क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा. अगर मैं उनके लिए रोल मॉडल नहीं रहा, तो फिर अगर मैं भी ये ड्रिंकिंग हैबिट्स स्मोकिंग हैबिट्स डाल लूँ, फिर बोलेंगे यार आप खुद तो ये चीज़ें करते हो, हमें रोक रहे हो. तो मुझे पहले खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ.
मुझे टाइम लगेगा बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ तो वो आपको दिखेगा जल्दी और कंट्रोल आ जाएगा बच्चों पे, तो क्या है, उनको मैं राइट पाथ पे लेके जा पाऊंगा, वो रिकवर भी करेगा बच्चा। वो रिकवरी में फूड भी आता है कि आपको कब प्रोटीन डालना है बच्चे की डाइट में, कब आपको कार्बोहाइड्रेट डालना है, कब आपको फैट्स इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को। अरे मैच डे है, मैच डे के दिन क्या खाना है, मैच डे से 60 पूरे दिन मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, मैच डे अगर दोपहर का तो मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, इवनिंग में तो क्या होना चाहिए, मैच डे के बीच में हाफ टाइम कुछ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आफ्टर दी मैच क्या इनटेक होना बहुत जरूरी है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए या प्रोटीन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो इस छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे मैं पर्सनली खुद अपने आप को इंफॉर्मेटिव बना रहा हूँ। मैं खुद एक बोलूँगा तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैंने खुद ने डिप्लोमा करा जान पूछ के, क्योंकि ये चीज़ें मेरी बहुत है। प्लस मैं आयुर्वेदा फॉलोअर हूँ, होम्योपैथी और आयुर्वेदा फॉलोअर। एलोपैथी आई अप्रिशिएट, it's good for quick thing, but if in order to heal properly, मेरे लिए आयुर्वेदा और वो फॉलो है, बिकॉज इट्स नेचुरल, वो आपके बॉडी पार्ट्स को कोई भी हिंडर नहीं करेगा। तो उन चीज़ों को साथ में लेके, और मेरी अकेडमी में फूड रहेगा प्योर वेज, नो नॉन वेज। मेरी अकेडमी प्रॉपरली वेजिटेरियन ही होने वाली है। इट विल बी गुड, और आपको ये चीज़ें दिखेंगी तो आपको उस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार ये वही अकेडमी है वैसा है। होता है, it all depends on the mindset, it depends on it depends, right? Academy to academy, ऐसी बात नहीं कि उसमें ये है उसमें वो है, सबकी अपनी अपनी फिलोसफी होती है, प्लेइंग फिलोसफी। सो उसमें क्या होता है, डाइट की भी फिलोसफी होती है बहुत लोगों की, राइट? सो इट डिपेंड्स एवरीथिंग ना, ऑन कोच टू कोच, academy to academy, place to place also, right? So it's simple as that. So coming at the last part, now talking about the residential stuff. So when you're going to start it, and Basically, in November, December of 2024, we are trying our best. We are running on track. We are running on time. तो हम लोग उसको उस तरीके से वहाँ लेके जाने वाले हैं, तो फिर बच्चा यही रहने वाला है। तो फिर हम लोग इनवाइट करेंगे बाहर से प्लेयर्स को भी, बिकॉज अगर मैं यहीं के लोगों को अगर इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो हमको नेक्स्ट लेवल कंपटीशन देना बहुत जरूरी है। कंपटीशन बहुत जरूरी है। अगर वो केरला का बच्चा यहाँ नहीं आया, अगर वो ईस्ट साइड का बच्चा यहाँ नहीं आया, वो मुंबई का बच्चा यहाँ नहीं आया, वो अगर नहीं आया, मेरे बच्चों को कॉम्पीट नहीं कर पाए, तो फिर वो मतलब क्या ट्रेनिंग का। तो ये वही बात हो गई कि यार इंडिया के अंदर हमारे स्वदेशी ही रहेंगे और एलपीजी पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर, अगर एलपीजी नहीं आती तो कंपटीशन कैसे बढ़ता, हमारे वालों को कैसे इम्प्रूव करने का मौका मिलता। तो मेरा यही है कि राजस्थान से भी प्लेयर्स आएंगे काफ़ी सारे, मेजॉरिटी, एंड बट बाहर के भी कुछ प्लेयर्स आएंगे, नॉट फॉरेन बट इंडियन। सो यस, ये पॉडकास्ट तो भाई बढ़िया रहा, आई नो लॉन्ग भी रहा, तो हो सकता है इसके पार्ट वार्ट बन जाए, बट वॉट एवर इट इज यार, इन जनरल हम लोग बात कर रहे थे, इट वॉज लाइक फ्रेंड्स टॉकिंग, इट वॉज नथिंग कि भाई हम लोग यहाँ पे बैठ के किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करके बात कर रहे हैं कि भाई नहीं ये करना है वो करना है, डेवलपमेंट वगैरह। नॉर्मल आपको आइडिया मिल गया हु इज कार्तिक भाई, व्हाट इज एवलॉन एकेडमी अबाउट, बीकानेर में राजस्थान में एकेडमी बनाया है। एंड फर्स्ट ऑफ काइंड आई वुड से, बिकॉज मेरे को तो अभी तक मतलब लाइक राजस्थान के बारे में, राजस्थान की फुटबॉलिंग मैप के बारे में बस राजस्थान यूनाइटेड पता है, और राजस्थान की जो लीग थी वो मैंने थोड़ा फॉलो किया था। सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस, एक नया एक्सपीरियंस रहा, बीकानेर घूमे वो एक नया एक्सपीरियंस रहा। तो आई वुड जस्ट से कि भाई कार्तिक भाई यार, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड श्योरली वी विल कीप एन आई ऑन यू एंड ऑन द अकेडमी ऑल्सो। एंड बाकी ट्रेनिंग सेशन के बारे में हो या फैसिलिटीज़ के बारे में हो, हैरी भाई के चैनल पे आई थिंक वीडियो आ जाएगी, ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। एंड नॉर्मल हम लोग ट्रेनिंग सेशन को जो है ओवरलुक करेंगे, हम इसके बाद में एक रिव्यू ज़रूर छोड़ेंगे एवलॉन एकेडमी के ऊपर, राइट? सो थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स यस भाई, ऐसा लगे इसमें कमी लगे तो बताना, वी वुड लव इट। बट श्योर ऑफ कोर्स यस, बिकॉज सी टेकिंग फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। एंड फीडबैक में इनवाइटिंग फीडबैक एग्जैक्टली नहीं करते आपने, जैसे बताया कि वो यार मेरे को बाहर देगा। तो यस, इट वाज अ फन पॉडकास्ट भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, मजे करते रहना ऐसे ही, और इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना मत भूलना, और श्योरली जस्ट चेक इट, यू नो हैरी भाई चैनल ऑल्सो, कार्तिक भाई की जो अकेडमी है उसको भी चेकआउट करना, और ऐसे ही करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।